आप लवनी उठा रहे हैं, पिछले 5 साल 8 साल में 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे हैं, तब आपने क्यों नहीं इसका विरोध किया? तो ये जनता को बेवकूफ बनाने की बात है। किसी का सम्मान नहीं हो रहा है बिहार में अभी। जनता एकमात्र वोट बैंक है। विकल्प के अभाव में लालू जी के डर से भाजपा को, भाजपा के डर से लालू जी को वोट मिल रहा था। छात्रों पे हो रहा है, कल महिलाओं पे होगा, परसों हम लोग पे होगा, उसके बाद आप जर्नलिस्ट पे होगा। आप उनसे पूछिए कि आप इतने विद्वान आदमी हैं कि आपने 2 लाख को नौकरी दे दिया उप मुख्यमंत्री रहते हुए, सारा क्रेडिट ले रहे हैं, लेने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग युवाओं के साथ खड़े हैं, आखिरी दम तक खड़े हैं, एक डग पीछे नहीं हटेंगे। करारा जवाब देगी। यानी करारा जवाब देगी। साफ तौर पे आपका कहना है कि जो चुनाव आने वाली है उसमें कुछ ना कुछ नीतीश कुमार को फर्क पड़ेगा। लाठी का जवाब वोट से, कुछ न। तेजस्वी यादव को गंभीरता से शायद आप ही लोग लेते हैं, बिहार की जनता लेती नहीं है। और नमस्कार, मैं हूं अनुराधा झा, आप देख रहे हैं राजनीतिक दृष्टि। देखिए, सीएम हाउस के पास जो बीपीएससी टीआरई 3 अभ्यर्थी है, घेराव करने गए थे सीएम हाउस के पास, लेकिन जो पुलिसकर्मी है उनको लाठीचार्ज करके वहां से हटा दिए। और एक तरफ नीतीश कुमार कहते हैं कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, और बहुत सारे कुमार बात बोलते हैं, लेकिन यहाँ महिला भी पिटाई है। और हम यहाँ पे जनसुराज के प्रवक्ता विवेक जी है, विवेक जी से बात करेंगे कि क्या कुछ कर रहे हैं। सर, क्या कहिएगा, जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ है बीपीएससी अभ्यर्थी पे, और एक तरफ नीतीश कुमार कहते हैं कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, कैसा सम्मान? देखिए, किसी का सम्मान नहीं हो रहा है बिहार में अभी। जनता एकमात्र वोट बैंक है। विकल्प के अभाव में लालू जी के डर से भाजपा को, भाजपा के डर से लालू जी को वोट मिल रहा था। नीतीश जी और उनकी पार्टी इसी का फायदा उठा रही थी कि भाई किसी तरीके से सरकार में बने रहो, कुछ विधायक आ जाएं और कभी कूदकर राजद के साथ, कभी कूदकर भाजपा के साथ आप सरकार में बने हुए थे। अब जनता के पास विकल्प आ गया है, तो लाठीचार्ज आपको लग रहा है कि स्टूडेंट पे हो रहा है, पर आपने कहा पिछले 2 साल में 40 या 50 से ऊपर लाठीचार्ज हुए हैं। जब सरकार का इकबाल खत्म हो जाता है, जब सरकार का जो वो करिश्मा है वो गायब हो जाता है, तो आपके पास कोई उपाय नहीं, लाठीचार्ज। आप जनता के मुद्दे से दूर हो गए। तो आज छात्रों पे हो रहा है, कल महिलाओं पे होगा, परसों हम लोग पे होगा, उसके बाद आप जर्नलिस्ट पे होगा। अभ्यर्थी जो है वो घायल भी हुए हैं, उनको आप कैसे देखते हैं? और आप लोग क्या वहां पे जाइएगा, जो प्रदर्शन कर रहे हैं अभ्यर्थी, आप लोग वहां पे हम जाइएगा? लोग बिल्कुल गए हैं और जा रहे हैं, पर आप इस बात को समझिए कि हम लोग युवाओं के साथ खड़े हैं, आखिरी दम तक खड़े हैं, एक डग पीछे नहीं हटेंगे। और युवाओं के साथ ही क्यों? बिहार में 13 करोड़ जनता है। 13 करोड़ जनता में बिहार में मात्र 6% ग्रेजुएट हैं। 4 से 5% दलित और अति पिछड़े के जो बच्चे हैं वो 12वीं पास कर पा रहे हैं। तो ऐसे बिहार में तो समय है कि हमें बिहार के हर वर्ग के साथ खड़ा होना है। बिहार बहुत पीछे छूट गया है। जब पीछे छूट गया है तो उसमें ये टीआरई के भी बच्चे मार खा रहे हैं, महिलाएं भी मार खा रही हैं, पुरुष भी मार खा रहे हैं। शराबबंदी के कारण जो महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, गरीबों के साथ जो शोषण हो रहा है, वो भी मार खा रहे हैं। तो हर व्यक्ति मार खा रहा है। और 4 महीने बचे हैं, 4 महीने हमारे लोग के पास कोई उपाय नहीं है। 4 महीने बाद जनता करारा जवाब देगी। यानी करारा जवाब देगी। साफ तौर पे आपका कहना है कि जो चुनाव आने वाली है उसमें कुछ ना कुछ नीतीश कुमार को फर्क पड़ेगा। लाठी का जवाब वोट से, कुछ ना कुछ नहीं। नीतीश जी को इतना सीट भी नहीं आएगा। जनता ऐसा कोई विकल्प नहीं छोड़ेगी कि इस सरकार को इतने सीट भी नहीं आए कि फिर ये कूद कर सरकार बनाने की हालत में हो। इतने सीट भी नहीं। सुशासन की सरकार क्यों कहती है महिलाओं को हम सम्मान करते हैं, महिला को सबसे ज्यादा भागीदारी नौकरी ले रही है, तो फिर ये बात क्यों कहते हैं? या आप कोई अपना रिपोर्ट कार्ड तो अच्छा ही बोलेगा, वो अपने बारे में अच्छी बातें करेंगे। ये तो विपक्ष का काम है कि जिनके साथ अन्याय हो रहा है, सरकार में जो काम गलत हो रहा है उसकी आवाज बनना। पर विपक्ष तो यहाँ बैठा हुआ है इस इंतजार में कि हम पलट के कब नीतीश इधर आ जाएं और हम सत्ता में आ जाएं, और यही बिहार स्विट्जरलैंड लगने लग जाएगा, यही बिहार के मुख्यमंत्री सुशासन बाबू लगने लग जाएंगे। तो विपक्ष है नहीं, तो चल रहा है। तेजस्वी यादव भी पोस्ट किए हैं अपने फेसबुक पे और तमाम बातें लिखी हैं, उनको लेकर कैसे देखते हैं? बीजेपी अभ्यर्थी को लेकर तेजस्वी यादव को गंभीरता से शायद आप ही लोग लेते हैं, बिहार की जनता लेती नहीं है। और तेजस्वी यादव तो इंतजार में है कि कब नीतीश इधर पलट के आए और ये बिहार उनको विपक्ष के नेता है तेजस्वी यादव, विपक्ष के नेता नहीं। नेता है बिहार आप के। विपक्ष के नेता है, नेता प्रतिपक्ष हैं, तो बता दीजिए किस मुद्दे पर वो मुखर होकर आए हैं। वो तो पिछले 4 महीने से, जैसे चुनावी समय आया है, मैं आपको बता रहा हूं, वो अलग अलग समाज को जातियों में जोड़ रहे हैं। उस समाज के, उस जाति के बच्चों को शिक्षा से नहीं जोड़ रहे हैं, उस समाज के युवाओं को रोजगार से जोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। आप लबनी उठा रहे हैं। अरे मेरे भाई, आप ये बता दो कि जिस समाज
को आप जोड़ने की बात कर रहे हैं, उस समाज में बच्चों की साक्षरता है 3%, उस समाज में बच्चों की जो नौकरी और रोजगार की व्यवस्था 1% से कम है, आप उसकी बात नहीं कर रहे हैं। आप लवनी उठा रहे हैं। पिछले 5 साल 8 साल में 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे हैं, तब आपने क्यों नहीं इसका विरोध किया? तो ये जनता को बेवकूफ बनाने की बात है। लेकिन तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम 17 महीने में नौकरी दिए हैं। नौकरी का मतलब तेजस्वी यादव है। अपने काम को गिनवा के जनता के बीच में जाएंगे तेजस्वी यादव। हम इसीलिए तो कह रहे हैं, अगर नौकरी उन्होंने दिया है, सरकार का कितना नौकरी दिया है उन्होंने? दावा तो दावा तो मोदी जी, दावा तो मोदी जी, मैं बता रहा हूं आपको, इसलिए तो दुख हो रहा है। देखिए, जो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है वो क्या है? मीडिया। अगर मीडिया दावों पर जर्नलिज्म करने लग जाएगी, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं व्यक्तिगत, तो लोकतंत्र खोखला हो जाता है। अगर उन्होंने 10 लाख नौकरी को दावा किया है, 5 लाख का किया है, तो रिलीज कर दें लिस्ट। सरकारी आंकड़ा जो है ऑफिशियल, वो 2 लाख का है। 1,20,000 पहले फेज में और 96,000 दूसरे फेज में। 2 लाख तो सरकार अपना दावा कर रही है। उस 2 लाख में 50,000 के आसपास सिर्फ टर्म एंड कंडीशन बदले हैं। नियोजित शिक्षक थे, राजकर्मी बन गए। 50,000 नए टीचर नियुक्त हुए हैं और 50-60,000 दूसरे राज्य के हैं। आपने 1.5 लाख पौने 2 लाख की नौकरियां, पूरी नौकरियां दी हैं। अब तेजस्वी दिए कि नीतीश जी दिए, वो तो आपस में लड़ाई करके कर लें। मैं बता रहा हूं कि उनके तेजस्वी यादव, लेकिन तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि हमने नौकरी दी है। उधर नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने दी, तो फिर नौकरी किसने दी है? आप यही तो देखिए कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं नौकरी दी। 2 मिनट के लिए मान लें कि तेजस्वी जी ने नौकरी दी, मान लीजिए 2 मिनट के लिए। तो जब तेजस्वी, मान लीजिए दिए, अगर तेजस्वी जी ने 1.5 लाख 2 लाख नौकरी दिया बिहार के युवाओं को उप मुख्यमंत्री के रहते हुए, तो तेजस्वी यादव को इतनी बड़ी अधिकार थी को नौकरी दे सकते हैं, तो नीतीश जी के साथ सरकार में थे, शराबबंदी कानून क्यों नहीं हटा दिए? पासी समाज को जो ताड़ी देना, ताड़ी लाने वाले हैं। अरे भाई, जब वो ताड़ी को जो वो हटाना चाहते थे, तो उनको कौन रोक रहा था? यही बात तो आप लोग के हमको आश्चर्य होता है। ये सवाल आप उनसे पूछिए ना, मुझसे पूछ रहे हैं। आप उनसे पूछिए कि आप इतने विद्वान आदमी हैं कि आपने 2 लाख को नौकरी दे दिया उप मुख्यमंत्री रहते हुए, सारा क्रेडिट ले रहे हैं, लेने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बिहार के युवाओं को, शिक्षक को नौकरी तो मिली, स्वागत योग्य है। लेकिन आप ये बताइए कि जब आप नौकरी दे रहे हैं, तो आप जो लबनी उठा रहे हैं आज, उस समय आपने क्यों नहीं कर दिया ये काम? आप तारी को हटा देते शराबबंदी से, क्यों, कौन रोका? अच्छा, बिहार में जो डोमिसाइल लागू होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्योंकि हर राज्य में डोमिसाइल लागू है, लेकिन अपने बिहार में क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, हर राज्य में तो डोमिसाइल लागू नहीं है। हम लोग लेकिन डोमिसाइल के पक्ष में इसीलिए हैं कि बिहार इस देश का सबसे गरीब राज्य है। हर दूसरा व्यक्ति यहाँ से पलायन करके जा रहा है। तो बिहार के युवाओं के पास वो क्षमता है कि उनको ये अवसर मिलना चाहिए कि उनको नौकरी मिले यहाँ पर। अब आपको ये बता रहा हूं कि ना नीतीश जी या इस सरकार की मंशा है डोमिसाइल की, और जो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, और ना राजद की। क्योंकि जब डोमिसाइल नीति हटाया, जब डोमिसाइल, अगर आप लोग की सरकार आती है तो क्या आप लोग डोमिसाइल लागू कीजिएगा? बिल्कुल लागू करेंगे। जब 2020 में डोमिसाइल था यहाँ पर, इसी नीतीश जी की सरकार ने लागू किया था। और डोमिसाइल का हटाने के जो जो भागीदार हैं, वो यही राजद सरकार है। आज वो बोल रहे हैं डोमिसाइल लाएंगे। तो मैं तो कह रहा हूं कि इसीलिए बिहार की दुर्गति है कि बिहार की जनता को जाति और धर्म में बांटकर वोट लिया गया है। इस तरीके के प्रश्न न मीडिया पूछ रही थी, और जनता को इन्होंने जाति और नशा का घोल रखा था। उनके पास भी विकल्प नहीं था। विकल्प आ गया, आप चिंता मत कीजिए, 5 महीने की बात है, करारा जवाब यहाँ की जनता देगी। बहुत दिक्कत नहीं, 4 महीने। विवेक जी, मेरी आखिरी सवाल है। प्रशांत किशोर को लेकर हवाबाजी लोग कह रहे हैं कि हवाबाजी कर रहे हैं, और कंबल चोर की भी ये बात आई थी बीपीएससी के, जब ये प्रोटेस्ट हो रही थी, तो क्या लग रहा है, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, कंबल चोर की तो कहीं बात नहीं थी। मुझे लगता है कि आप लोग को थोड़ा रिसर्च करना चाहिए, और कंबल चोरी की बात मुझे कहीं नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है। थोड़ा आप लोगों को रिसर्च करना चाहिए। लेकिन जो हवाबाजी की बात है, तो मैं तो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि अगर जमीन पर जाकर जनता से मिलना, 3 साल पदयात्रा करना, गांव गांव पैदल घूमना, गर्मी हो बरसात हो ठंड हो, उसमें पैदल जाकर गांव में रहना, अगर ये हवाबाजी है, तो जमीनी नेता कौन है? पटना में रहकर हेलीकॉप्टर से चुनाव के समय निकलना, तो परिभाषित कर दें, बता दें कि जमीनी नेता का मतलब क्या, हम लोग वही काम करेंगे। इनका कहने का ये मतलब था, जो प्रशांत किशोर पर आरोप लगाते हैं कि प्रत्याशी अभ्यर्थियों को कंबल देने का उन्होंने काम किया था, उसके बाद से उन्हें जाकर डराकर धमका रहे थे कि हमने जो कंबल दिए हैं वो कंबल
आपको रह लेना है या फिर वापस कर देना, इस तरीके से जो वीडियो वायरल हुआ था आपने देखा होगा। लेकिन अभी आप कैसे कह रहे हैं कि हमें कुछ पता नहीं है, ये वीडियो सोशल मीडिया पे काफी वायरल था कि प्रशांत किशोर ऐसा धमकी दिए थे अभ्यर्थियों को देखिए, गर्दनी बांध के। अंग्रेजी में एक कहावत है कि हाफ ट्रूथ इज डेंजरस देन द लाई। आधा सत्य जो है वो झूठ से भी ज्यादा घातक है। कम्बल की जो बात है, इस पे प्रशांत जी ने कई बार मीडिया को, जनता को उन्होंने क्लेरिफिकेशन दे रखा है कि जिन बिहार के युवाओं के छाती पर चढ़कर ये वोट लेते हैं, उन युवाओं को जब ठंड में, कड़ाके की ठंड में, वो जब गर्दनी बाग में थे तो कोई उनको संसाधन नहीं दे रहा था। उस समय उसके साथ जनसुराज और प्रशांत जी खड़े हुए। प्रशांत जी जब जनसुराज खड़े हुए तो लेकिन खोखली राजनीति करने के लिए वहां पर जो दूसरे पार्टी के नेता हैं, जो छुटभइये नेता हैं, वो जाकर ठंड में रात में उनसे कम्बल उन्होंने ले लिया जाकर और वो ओढ़ने लग गए। रात में जब प्रशांत जी को मैसेज गया कि भैया हम लोग यहाँ पर आ गए हैं वापस गर्दनी बाग में, कम्बल नहीं है, तो प्रशांत जी जब मिलने गए और देखे कि छुटभइये नेता कम्बल उनसे छीन लिया है और बदतमीजी प्रशांत जी से कर रहे थे, तो उन्होंने कहा भाई कि जब बच्चों को जरूरत हो तो हम लोग दे रहे हैं और तुम वो कम्बल उनसे छीन कर उनसे बैठकर हमसे बहस कर रहे हो, तो ये कहाँ की बात है। बच्चों के साथ कम से कम ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर खड़े रहो। अभी वो समय नहीं है जब आप छुटभइये नेता इस तरीके की छुटभइये राजनीति करें। ये बात थी। तो चलिए, आपने साफ तौर पे सुना, जन सुराज के प्रवक्ता विवेक जी थे और इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। इनके बातों से आप लोग कितना सहमत है, आप अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और ऐसे तमाम खबर से बने रहे मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।